हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने तैयारी को ईमानदारी से कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम लोग कैसे सीजीपीएससी की तैयारी करें, कैसे पुलिस की तैयारी करें, कैसे हम लोग आप लोगों का जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उसका तैयारी कैसे करें। सबके मन में यही सवाल रहता है, पढ़ने लिखने का कैसे तरीका होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होना चाहिए। हमेशा आप लोग का यही क्वेश्चन रहा है। तो मैं इस सभी क्वेश्चन को आप लोग के लिए सोच समझ करके आप लोग के समक्ष में उपस्थित हो गया हूं दोस्तों, जो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज मैं आप लोग को पूरा पढ़ने लिखने का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और क्या पढ़ें। क्लियर है? चलो देखो दोस्तों, यदि आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के अंदर सबसे पहले 4 चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, वो 4 चीज़ क्या है बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले उस पर फोकस रखना है। यदि आप डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो सीजीपीएससी की, तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पूरा फोकस पुलिस पर होना चाहिए। यदि आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो केवल टीचर पर ही फोकस होना चाहिए। लेकिन आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सब एग्जाम के अंतर्गत जो सिलेबस आता है वो सब आ जाता है। लेकिन आप छोटा सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रहे हो और मैं सीजीपीएससी की एग्जाम दूंगा बोलोगे तो यहाँ पर दोनों पैर में आप लोग रखोगे, दोनों नाव में पैर रखोगे तो गिर जाओगे। इसीलिए सबसे पहले एक ही जॉब पर फोकस करिए, भले वो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फोकस एक जॉब पर। फोकस के बाद दोस्तों हमेशा मोटिवेशन रहना है। पहला शब्द फोकस, फोकस समझ में आ गया। फोकस के बाद याद रखना डेडिकेशन, मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेशन रखो, खुद को खुद मोटिवेट रहो कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं कैसे करूं। मोटिवेशन होना चाहिए आप लोग के मन में, एकदम हर्ष उत्साहित होना चाहिए। हर्ष उल्लास के साथ जो काम कर रहे हो मोटिवेट के साथ करो कि जो काम कर रहे हो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये काम कर रहे हो तो क्या इस काम में आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप किसी के बारे में मत सोचो दोस्तों, आप कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो। ठीक है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर लाइफ। आपके स्वयं में आप एक बहुत ही अच्छे छात्र हो, एक बहुत अच्छी एस्पिरेंट हो। ठीक है, और बता रहा हूँ देखो, मोटिवेशन के साथ आप लोग के लाइफ में डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जो चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पूरा डेडिकेशन के साथ करो, न कि इधर उधर मोबाइल रखे हो पास में, किसी का फ़ोन आ गया, फिर आप लोग को खाने के लिए बुला दिया गया, फिर जब ऐसे किसी दोस्त बुला रहे हैं फ़ोन करके, मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं किए हो। ठीक है, तो डेडिकेशन ही नहीं है आपके अंदर तो कहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। ये डेडिकेशन होना चाहिए। पहली बात डेडिकेशन, एकदम निरंतरता। ठीक है, ये डेडिकेशन होना चाहिए। और चौथी बात एक्सक्यूज, डोंट एक्सक्यूज एनीथिंग दोस्तों। किसी प्रकार के एक्सक्यूज मत दो कि मैंने कल सोया नहीं था, मुझे नींद नहीं आई तो पढ़ नहीं पाया, कल पढ़ूंगा, अरे अभी भूख लग रही है बाद में पढ़ूंगा, अरे मैं याद करके नहीं कर पाया, इसको याद ही नहीं कर पाया। मतलब एक्सक्यूज देने लगते हैं, मैं ऐसा कर रहा था तो ऐसा हो गया, वो वहाँ जा रहा था मैं यहाँ नहीं जा पाया। अरे एक्सक्यूज देना बंद करो, अपने आप को पहचानो। ठीक है, ये चीज़ देखो। और पढ़ते लिखते हो तो सबसे पहले एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। उस टाइम शेड्यूल का आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। सबसे पहले सुबह उठो, 3 से 4 बजे, जितने बजे उठते हो 4 बजे उठो, 2 घंटे डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद फ्रेश होकर के रनिंग जाते हो, रनिंग जाओ, वॉकिंग में जाओ, क्योंकि आधा से 1 घंटा अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आकर के कोचिंग जाते तो कोचिंग ज्वाइन करो, नहीं जाते तो घर में बैठकर 2 से 3 घंटा 4 घंटा करो। फिर उसके बाद जिसको पढ़ते हो उसको पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद एनालिसिस करके देखो कि क्या वो बातें याद है। अगर जो पढ़े हो बातें याद है तब तो ठीक है, याद नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ पढ़े नहीं किए। और जो सिलेबस को पढ़ते हो, जो चीज़ पढ़ते हो उसको पढ़ने के बाद आप टोटल जो चीज़ पढ़े रहो उसका टोटल 10 से 20 ऑब्जेक्टिव बना लेना। अगर आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़े हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में 10 ऑब्जेक्टिव बना दो, सब याद रहेगा। स्वयं से ऑब्जेक्टिव बनाना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। स्वयं से एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करो, समझ रहे हो। देखना आप लोग का पूरा जो एग्ज़ाम शुरू से लेकर के आखिरी तक का जितना हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया रहता है सॉल्व करके देखना, सब सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ हम पढ़ते हैं बस उसी का ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, हम स्वयं के ऑब्जेक्टिव को विश्वास करना है। और एक बात, यदि कोई इंसान दूसरे से पूछता है
कि ये सर मैं इसका तैयारी कैसे करूँ, भाई तू कैसे डिप्टी कलेक्टर बना, भाई तू कैसे डीएसपी बना करके, तो तू समझ जाना कि मतलब तू उसका राय ले रहा है, क्या पता तुझे सही सजेशन देगा कि नहीं। इससे आपको आपसे ज़्यादा कोई बेटर नहीं जानता। अपने आप खुद को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही एक प्रतिभा होती है, एक टैलेंट होती है। उस टैलेंट को स्वयं से पहचानो और लग जाओ उस टैलेंट के अंदर। देखना आपको सफल होने से कोई दुनिया की कोई भी कितनी बड़ी ताकत आ जाए रोक नहीं सकती। समझ रहे हो। और बात किसी पर समय और परिस्थिति, ये जो समय और स्थिति पर कभी दूसरे पर मत हंसना, क्योंकि समय और परिस्थिति भले स्थिति सबका बदलता है और समय सबका आता है। आप कितने बड़े विद्वान रहो, आप कितने बड़े धनवान रहो, आप कितने बड़े अमीर क्यों न रहे, किसी दूसरे व्यक्ति पर की स्थिति और समय पर हंसना मत, क्योंकि वो स्थिति और समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है। समझ रहे हो। आपको खुद को पहचानो, अपनी डेडिकेशन टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से जिस टॉपिक को पढ़ते हो उस टॉपिक का आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाओ और डेली कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करते चलो। दूसरे के ऑब्जेक्टिव के भरोसे में क्या रहना। एक सारगर्भित बातें को पढ़ो जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में है और उसका ऑब्जेक्टिव बनाते चलो, स्वयं का ऑब्जेक्टिव बनाओ, एक पेयर बनाते चलो और जो मैं पढ़ाता हूँ डेली उसको अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर तुरंत 10 ऑब्जेक्टिव बना दो। 10 ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सच देखो सॉल्व करके हो रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व हुआ मतलब सब याद है आपको, और सॉल्व वही नहीं हो पा रहा है तो कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर बाद में आप नहीं देखोगे। यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट और लाइक जरूर करना। कैसे लगा वीडियो बताना दोस्तों, ठीक है, कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।